हम इतने सड़े गले समाज में आज रह रहे हैं, इतने घटिया समाज में हम रह रहे हैं कि यह समाज जो है पुरुषों की लड़ाई में औरतों को गाली दी जाती है। अभी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद ये पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं, जो भी ऐसे लोग हैं या हमारी सोसाइटी से ही निकल कर आए हैं, उन लोगों का हमारा बोलना पसंद नहीं। इस तरह की हरकत करके आप क्या चाह रहे हैं कि आप हमें डरा देंगे? नहीं। सुनते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत शय औरत है, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना औरत है। ये औरत प्रेम, त्याग, तपस्या की देवी कहलाती है। लेकिन आज के दौर में इस औरत पर कई तरह के हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर से हेट स्पीच को लेकर। अभी हाल में आपने सुना होगा बुली बाई और सुली डील के बारे में। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ज़्यादातर गिरफ्तार हुए हैं वो 19 साल से 24 साल के लोग हैं और उसमें एक महिला भी हैं। यहाँ पर हमारे साथ पटना शहर की सम्मानित महिलाएं हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि औरतों को हेट स्पीच का निशाना बनाया जा रहा है और उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। मैडम, ये बताइए कि ये है क्या? ये बहुत ही क्या बोले असाधारण एक माहौल क्रिएट किया गया है। अभी हेट स्पीच द्वारा हम लोग एक दूसरे को अलग करके उनको दुश्मनी भावना से अब देखिए, आप उसको अपना मत समझिए। ये हमको लगता है हमारा समुदाय को, समाज को इतना प्रदूषित करेंगे, धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। उस तरह का एक माहौल की ओर समाज को ले जाने वाला है जो हेट स्पीच देने वाला है। और जो हेट स्पीच देने वाला आदमी या महिला या जो भी हो, वो बुड़बक नहीं है, उसके पीछे कोई इसको चला रहे हैं। हम नहीं मानते हैं कि हेट स्पीच जो भी कुछ बोलते हैं वो अपना दिमाग से बोलते हैं। इसके पीछे कोई है, चाहे उसका कुछ राजनीतिक फायदा के लिए कर रहा है या उसको कुछ पदवी मिलने का है, लेकिन कुछ भी हो, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, न स्वीकार करते हैं। ये बताइए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 19 साल से 24 साल 25 साल के नौजवान लोग शामिल हैं। ये नफरत उन तक कहाँ से पहुंची, क्या वजह है पहुंचने की? आप खुद देखिए ना, 19 से 24 साल ये एज क्या होता है? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई या आके फ्यूचर बनाने का। इस एज में अगर कोई महिलाओं को एक मुद्दा बना करके, और अभी जो ये बुली बाई ऐप है, मुस्लिम महिलाओं को मुद्दा बना करके और उसका एक ऐप क्रिएट करना, उसमें ऑक्शन लगाना, ये लगता है कि किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चों का दिमाग इस तरफ अचानक से आ जाए, जब उनको कमाना चाहिए और वो भी ये लॉकडाउन का माहौल, पेंडेमिक चल रहा है, तो उनको और कोई काम नहीं है। तो ये पूरी तरह हम लोगों के मतलब जो, अगर मुझे भी हमेशा लगता है कि ये कोई ना कोई साजिश है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बुल्ली ऐप में जितने लोगों का नाम है वो सब वोकल महिलाएं थी, वो सब बोलती थी। यानी कि हमारे जो भी ऐसे लोग हैं या हमारी सोसाइटी से ही निकल कर आए हैं, उन लोगों का हमारा बोलना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम बोले, उससे उनको तकलीफ हो रही है। तो ये तो एक नौजवान तो बोलेगा ना इसमें, जैसे एक लड़की है, वो भी तो आज़ादी चाहती होगी ना, हम आज़ादी से अपने तरीके से रहे। फिर एक उसका इन्वॉल्व होना कहाँ तक? ये गेम है, बहुत बड़ा गेम है। ये सिर्फ मोहरे हैं जो आपको आगे दिख रहे हैं। अगर उनको बनाना ही था ऐप, तो ऐसा ऐप बनाते जिससे वो पैसे अर्न करते, जिससे वो अपना नाम कमाते। वो ऐसा ऐप क्यों बना रहे हैं जिससे उनकी बदनामी हो, उनको अरेस्ट कर दिया जाए, उनको जेल हो सकता है? वो जानते होंगे, इतने तो बच्चे हैं नहीं। तो इसके पीछे साजिश है और हम लोगों को सावधान होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है कि हम लोग महिलाएं चुप नहीं बैठे, क्योंकि हमारे बोलने से समाज में एक खलबली मच रही है और इस तरह की हरकतें हो रही है। तो हमारा बोलना सही है, जब कोई सही करता है तभी इस तरह की हरकतें होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि औरतों की आवाज़, ख़ास तौर से वो औरतें जो ज़्यादा बोलती हैं, मुखर हैं, समाज में असर होता है, तो
उनको खामोश करने के लिए ये एक रास्ता है। तो क्या औरतें वाकई वो खामोश हो जाएं? देखिए, मुझे ये लगता है ना कि ये एक बीमारी का शिकार है जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। एक तरफ नारा ये लगाया जाता है कि वासुदेव कुटुंब हम मानते हैं और हमारे लिए सारे इंसान जो है एक है और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि मुस्लिम महिलाओं को हक दो, वो बुरके में छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है और उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये इस तरह के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के लिए बोली लगाई जा रही है। इस तरह के जो है डील्स निकाले जा रहे हैं, इस तरह के एप्स निकाले जा रहे हैं। तो जो महिलाएं कॉन्फिडेंटली बाहर आ रही हैं, एजुकेट हो रही हैं, सही को सही बोल रही हैं, गलत को गलत बोल रही हैं, तो इन्हें ये पसंद नहीं है। आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को डरा दें? आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बोलने के काबिल ना रहें? इस तरह की हरकत करके आप क्या चाह रहे हैं कि आप हमें डरा देंगे? नहीं, आप भूल रहे हैं कि हम इस सोसाइटी के ही मेंबर हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। ये बात हो रही है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तो दरअसल मोहरे हैं, असल जिम्मेदार तो कोई और है, इसके पीछे कोई और है। कौन हो सकता है? इस तरह की जो चीजें करेंगे लोग, मतलब कि इतने छोटे बच्चे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जहर घोला गया है। एक जहर के माध्यम से, चाहे वो एक धर्म संसद करके इस तरह की चीजें की जाए या फिर अलग अलग प्रचार के द्वारा ये चीजें की जाए, तो कहीं ना कहीं उनका ये मुद्दा है, ये पॉलिटिकली भी हो है और पर्सनली भी है कि जो महिलाएं हैं, खासकर मुस्लिम महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं हैं, वो कैसे बोल सकती हैं, अपने हक के लिए कैसे लड़ रही हैं, वो कैसे वोकल हो रही हैं, वो हर एक चीज पर कैसे आवाज उठा रही हैं। तो इसको बंद किया जाए। और ये शुरू से चला आ रहा है समाज में कि अगर वो डर नहीं रही है तो कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से उसके ऊपर एक दाग लगा दिया जाए, उसको दागदार बना दिया जाए, तो वो डर जाएगी। लेकिन ये लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो जो भी जिनकी भी ये साजिश है, वो अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके वो हमें डरा देंगे या हमारी आवाज को बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और इस तरह की चीजें जब होती है ना, तो एक हमको लगता है कि या समाज को ये सब लगने लगा है कि चलो एक चीज हो गई है, इसको बंद कर दिया, थोड़ा सा कार्रवाई कर दे। नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि ये बंद नहीं होता। ये देखा जाता है कि क्या इससे लोग डर गए, क्या इससे चुप हो गए, या लोगों ने हल्ला किया। अगर हम हल्ला करेंगे, उस पर आवाज उठाएंगे, तो वो चीजें बंद होगी। तो हम लोगों को जमकर इस पर आवाज उठाना चाहिए और हम डरते नहीं हैं। आपको जो करना है आप कीजिए। हमने पढ़ाई की है, हम आगे बढ़े हैं, हमने पहले ही बहुत मुशक्कत से इस समाज में हम आगे बढ़े हैं और जब आप आगे बढ़ गए हैं तो अब हमें डर नहीं है। हम इन सब चीजों पे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं का अधिकार हो या महिलाओं का अधिकार हो। ये बताइए, क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक लड़की गिरफ्तार हुई और वो मुसलमान नहीं है, तो ऐसा लगता है कि एक हिंदू औरत वर्सेस मुस्लिम औरत इस चीज़ को करने की कोशिश हो रही है, या ऐसा संदेश दिया जा रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये देश के भीतर बहुत बड़ी साजिश है। ये एक बड़े साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। इसके पीछे लंबे समय से काम किया गया होगा, तभी ये नतीजतन सामने आया है ना। आप देखिए, जब से हमारी सरकार बदली है, ये सरकार सांप्रदायिक उन्मादियों से भरी हुई सरकार है। ये सरकार स्त्री विरोधी है, क्योंकि ये जो है वो मनुस्मृति को मानने वाली सरकार है और मनुस्मृति जो है औरतों के खिलाफ है। आप समझिए कि इस दौर में बता रही थी दी कि कोविड पीरियड में ये सारा हुआ है, जब बच्चे घरों में बंद थे, उनके हाथ में इंटरनेट, लैपटॉप और मोबाइल्स थे। तो अभी यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है, उसमें कहा है 60% एजुकेशन जो है अब ऑनलाइन दिया जाएगा। एक तरफ बच्चों को आप इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप्स दे रहे हो कि ये तुम्हारे पढ़ने के लिए है, और दूसरी तरफ आप माइक पे खड़े होकर चिल्ला करके एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत भर रहे हो।
तो ये नफ़रत कहाँ जाएगा? वो इंटरनेट के माध्यम से माइक पे चिल्ला के कहा गया नफ़रत जो है वो बुली बाई के थ्रू जो है ये सामने आया है। और हम इतने सड़े गले समाज में आज रह रहे हैं, इतने घटिया समाज में हम रह रहे हैं कि यह समाज जो है पुरुषों की लड़ाई में औरतों को गाली दी जाती है। अगर एक धर्म विशेष का पुरुष, चूँकि हमारा सत्ता में बैठा हुआ मालिक जो है अभी पुरुष है, धर्म विशेष को जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के जो पुरुष हैं, जो उसका जो ठेका लेने वाले लोग हैं, वो जब उनको दूसरे धर्म को टारगेट करना है तो वो उसकी महिलाओं पे सवाल उठाएंगे, वो उसकी महिलाओं का ऑक्शन लगाएंगे और उसकी महिलाओं की नुमाइश होगी। तो ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के कानून बनाने वाले लोगों को, राजनेताओं को जो भाषण देते हैं, हेट स्पीच के थ्रू जो है ऐसे नफरत फैलाते हैं, ये उसी का नतीजा है। ये कहीं से आया नहीं है और ये बच्चों के दिमाग की उपज तो बिल्कुल नहीं है, ये उनके दिमाग में भरा जा रहा है। ये कहीं से भी सपोर्टिव नहीं है और हम इसको इस तरीके से भी नहीं देख सकते हैं कि ये मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है, ये महिलाओं के खिलाफ है। क्योंकि अगर कोई बैठ करके मुसलमान महिलाओं का ऑक्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई प्रिपेयर कर रहा होगा कि हिंदू महिलाओं के खिलाफ भी हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो ये बड़े साजिश के खिलाफ ये पूरे जो महिलाएं हमारी हैं, जो बढ़ती हुई महिलाएं हैं, प्रोग्रेसिव करती महिलाएं हैं, जो वोकल हैं, उन सभी को घरों में वापस से बंद करने की साजिश है। एक जगह पढ़ने को मिला कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर मुस्लिम औरतों को खुलकर सामने आना चाहिए था, वो सामने नहीं आई हैं। जिस तरह से तलाक के इशू पर 5 करोड़ दस्तखत भेजे गए थे, ऐसी कोई हलचल जो है मुस्लिम सोसाइटी में नहीं आई, औरतों में नहीं आई। क्या वजह है इसकी? जानकारी अगर देखा जाए तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, ऐसी महिलाएं जो बोलने वाली हैं, उनको है जानकारी। पर अगर आम महिलाओं के अंदर आप जाएंगे, खास करके मुस्लिम महिलाओं में, वाकई में उनको ये बुली ऐप के बारे में शायद अभी जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो सबसे पहले जो आपने कहा हलचल क्यों नहीं मची, हलचल तो है मची हुई, पर उन आम औरतों के बीच में नहीं है जिनको अब हम जागरूक कर रहे हैं। अब हमारे साथ ही औरतें खड़ी हैं, तो ये सब क्या है, घरेलू औरतें हैं, पर इनको अब हम ये नॉलेज में डाल रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुनने के बाद वो भी उत्सुक है कि नहीं, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। शाहीन बाग से जब मुस्लिम औरतों ने आवाज़ उठानी शुरू की, जब उन्होंने ये दिखाया कि हम सिर्फ घर में नहीं, हम बाहर भी लड़ सकते हैं, जब हक की आवाज़ होगी, जिसमें कि हमारे मोदी सरकार जी हिल गए, वो उनकी हिम्मत नहीं हुई और वो ये नहीं चाहते कि औरतें आगे बढ़ के बोलें, और वो जब औरतें खड़ी हो जाती हैं तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती हैं। जैसा कि प्रियंका ने बोला कि ये सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं, अभी मुस्लिम महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, इसके बाद ये पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं जो बोलना चाहती हैं, जानती हैं, जो लड़ना जानती हैं, और जैसा कि इब्राहिम ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, और जितनी बार हमें गिराया जाएगा उतनी जोर से हम दुगने ताकत के साथ उठेंगे और हर का एक साथ डटकर मुकाबला करेंगे। तो आपने देखा कि ये महिलाएं हैं और इन्होंने साफ कहा है कि ये डर करके नहीं जिएंगी, और इन्होंने उन लोगों को संदेश दिया है कि जो लोग ये बुली बाई बना रहे हैं या सुली डील्स बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से इन औरतों को चाहे जितना चाहे परेशान कर लें, तंग करें, लेकिन ये लोग जो सच है, जो जुल्म है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ ये लोग बोलती रहेंगी, बल्कि पहले से ज़्यादा मुखर होकर बोलती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये संदेश पटना से पूरे भारत को जाएगा और जो लोग देश को चला रहे हैं वो इनकी आवाज़ को सुनेंगे और ठोस कदम उठाएंगे औरतों की सुरक्षा के लिए, औरतों की इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।